देखिए बच्चों, क्या होता है शुद्ध पदार्थ? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। कौन? तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ को एक भागों में बांटा गया, क्या है? मिश्रण। ठीक है, तो क्या जाना था, ठोस क्या है? ठोस में क्या होता है? इनके बीच में अंतराण्विक जो स्थान होता है, ठोसों के बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है वो क्या होता है? बहुत 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 कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है अंतराण्विक स्थान। और उसमें क्या होता है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और इसमें क्या होता है? ठोस की अपेक्षाकृत इसमें अंतराण्विक स्थान थोड़ा अधिक होता है, ठोस की अपेक्षाकृत, मतलब द्रव्य में। और इसमें क्या होता है? इसका आकार तो निश्चित, इसका मतलब आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। इसका आकार देखिए, इसका क्या होता है? आकार अनिश्चित और आयतन इसमें क्या होता है? इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब इसमें क्या होता है? गैस में, गैस के बीच में जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। ठीक है, अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। इसका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसका आकार व आयतन, आकार व आयतन अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है? इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ठोस में क्या होता है? इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है तथा इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है? ठोस की अपेक्षा का इसमें अंतराण्विक स्थान थोड़ा अधिक होता है और इसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? अंतराण्विक स्थान अधिक होता है तथा इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अब देखते हैं तत्व। क्या होता है तत्व? तत्व क्या होता है? तत्व एक ही परमाणुओं से मिलकर, मतलब तत्व केवल, सॉरी, तत्व केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। देखिए आप लोग बिल्कुल जोश से पढ़िए। ठीक है, कोई मतलब अपने सर पर इतना मतलब लोड होकर लोड रखकर नहीं पढ़ना है। आप लोग जोश से पढ़िए। हम लोग देखेंगे कि तत्व क्या होता है। तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए लोहा, सोना, चांदी, ये क्या होते हैं? ये एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बस इतना रहना। तत्व क्या होता है? तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी क्या होते हैं? एक ही तत्व, दो या दो एक ही तत्व, मतलब ये नहीं है कि दो तत्व हो जाएं, मतलब दो तत्व नहीं, सिर्फ एक ही तत्व। जैसे हाइड्रोजन का एक तत्व और एक ही हाइड्रोजन का तत्व, ये मतलब एक ही तत्व है। एक ही तत्व आपस में मिलकर, या एक ही तत्व दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक ही तत्व बनाएगा। ठीक है, एक ही अणु बनाते हैं, क्या होगा? ये भी हाइड्रोजन का एक ही तत्व है और ये भी हाइड्रोजन का एक ही, क्या बनाएगा? H2। यहाँ देखिए O प्लस O क्या बनाएगा? O2। एक ये रहा और एक ये, क्या बनाएगा? O2। ठीक है, एक ही तत्व, इसमें तत्व क्या है? एक ही तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। इसलिए तत्व क्या होगा इसमें? तत्व
एक ही प्रकार के परमाणु तत्व एक ही प्रकार के परमाणु तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। क्या होगा इसमें? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, कैसे एक ही अब ये रहा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या बनाएगा? H2। अगर इसने एक से अधिक बनाया है तो क्या बनाया है? इसके प्रकार तो एक ही है ना। तत्व क्या बताया हमने? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर हाइड्रोजन का एक परमाणु तो वो भी हाइड्रोजन का एक ही परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु दूसरा हाइड्रोजन के एक परमाणु से मिलकर क्या बनाता है? H2। और ये क्या है? गैस है। ठीक है, इसमें क्या बनाएगा? O प्लस O, क्या बनाएगा? O2। ये भी एक गैस है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व। और ऐसा यौगिक में नहीं होता है। देखते हैं यौगिक। यौगिक यानी कि कंपाउंड, सॉरी, अब देखिए यौगिक क्या होते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात से, मतलब दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व, सॉरी, दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। अब निश्चित क्या? अनुपात से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। अब देखिए यौगिक तत्व में हम लोगों ने क्या जाना? तत्व केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। अब यौगिक में क्या है? दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाएंगे? H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु, क्या होगा इसमें? 2:1। ये क्या है? ये है एक निश्चित अनुपात है। क्या है? ये है एक निश्चित अनुपात है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा इसमें, और देखिए Al2O3, इसमें क्या है? 2:3। एल्यूमिनियम के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब दो या दो से अधिक। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक है, दो या दो से अधिक। ये क्या है? H2O, जल। ठीक है, जल का फॉर्मूला है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में। अब ये 2:3 एक निश्चित अनुपात है, 2:1 एक निश्चित अनुपात है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। ठीक है, समझ में आया यौगिक क्या है? एग्जाम्पल में लिखिए इसके। H2O, Al2O3। तो बच्चों, आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद मिलते हैं हम कल मिलेंगे इसके तत्व, मतलब इसके, और इसमें देखिए क्या होता है, इसके प्रत्येक भी जरूरी है वो। ठीक है, वो हम बताएंगे कल। और इसके बाद में देखेंगे मिश्रण। ठीक है, मिश्रण भी हम कल देखते हैं। धन्यवाद।